आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट सक्सेस विद आशीष में। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वह है आधुनिक भारत का इतिहास। और आधुनिक भारत के इतिहास का जो आज का टॉपिक है जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं वह है राजा राम मोहन राय। यानी राजा राम मोहन राय के द्वारा कौन कौन से जो है धार्मिक सुधार एवं सामाजिक सुधार किए गए, उससे रिलेटेड हम डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है राजा राम मोहन राय से रिलेटेड। तो राजा राम मोहन राय जो है 1774 में इनका जन्म हुआ था और 1835 में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो ये जो है बंगाल में ऐसे बहुत से सुधार, धार्मिक सुधार किए और सामाजिक सुधार किए, जिसकी वजह से इनकी जो है बहुत ख्याति, बहुत जो है प्रसिद्धि बढ़ी वहाँ पे। और कहा जाता है कि इनको जो है नव जागरण का अग्रदूत एवं सुधार आंदोलन के प्रवर्तक और आधुनिक भारत का पिता भी इनको कहा जाता था। ठीक, तो राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो है उस समय जब अंग्रेजों का साम्राज्य था भारत में, तो पहले जो है प्राचीन भारत में बहुत सारे ऐसे धार्मिक रिचुअल थे, धार्मिक जो है रूढ़वादिता थी, जिसकी वजह से जो है समाज में बहुत सारे कठिनाइयाँ होती थी। जैसे सती प्रथा उस समय बहुत ज़्यादा प्रचलित था, तो सती प्रथा के विरोध में जो है इन्होंने आंदोलन चलाया राजा राम मोहन राय। और जो जाति प्रथा थी, जाति प्रथा से संबंधित भी राजा राम मोहन के द्वारा आंदोलन चलाया गया। तो इस प्रकार से कहा जाता है कि राजा राम मोहन राय जो है ये धार्मिक और सामाजिक सुधार बंगाल में बहुत अच्छा खासा आंदोलन के द्वारा प्रारंभ किया गया। और ये आगे चल करके इनको जो आंदोलन चलाए थे, धार्मिक सुधार आंदोलन, उसमें काफ़ी दिक्कतें आई हैं, क्योंकि समाज में भाई जो धार्मिक रिचुअल, जो भी धार्मिक प्रथाएं काफ़ी समय से चल रही है, तो वो जो है जल्दी बदलने वाला नहीं होता है। लेकिन राजा राम मोहन राय के द्वारा एक आंदोलन चलाया गया और वह धीरे धीरे उस आंदोलन में सफलता मिली और उसमें सुधार हुआ। जैसे सती प्रथा इन्हीं के द्वारा जो है विरोध करने पे अंग्रेजों के द्वारा इसको जो है प्रतिबंध कर दिया गया, इसको मतलब समाप्त कर दिया गया सती प्रथा। और जाति प्रथा से संबंधित भी आंदोलन बंगाल में इन्हीं के द्वारा चलाया गया था। तो ये धार्मिक सुधार के रूप में जाने जाते हैं और इनको कहा जाता है कि जो है आधुनिक भारत के पिता हैं। तो आज की क्लास में हम राजा राम मोहन राय से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होगा, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, हम उन्हीं फैक्ट को यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, एक बार पुनः आप सभी का आज की क्लास में हम स्वागत करते हैं और आज की क्लास हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो ये जो है आज की क्लास हमारा जो है 18वें क्लास में हम राजा राम मोहन राय को डिस्कस करेंगे। इसके पहले जो है 17 क्लास वीडियो बना करके अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके प्ले लिस्ट में जाके सभी वीडियो को आप लोग देखिए, और वीडियो को देख करके वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और वीडियो को लिंक को आप शेयर करिए प्लीज़। चलिए आज क्लास हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। राजा राम मोहन राय का जन्म जो है 1774 ईस्वी में बंगाल में एक ब्राह्मण परिवार के घर इनका जन्म हुआ था। ओके, और 15 साल की उम्र में ही इनका एक जो है पेपर में एक लेख आया था, जिसमें ये जो है मूर्ति पूजा का विरोध किए थे। ठीक, तो 15 साल के एज में, 15 साल की उम्र में ये जो है इनका एक लेख आया, और जिसमें उस लेख में इनके द्वारा मूर्ति पूजा का विरोध किया गया था। तो इस वजह से इनके पिताजी से, राजा राम मोहन राय के पिताजी से इनका जो है थोड़ा जो है मतलब बहुत ज़्यादा विरोध, मतलब इनके पिताजी जो इनको डांटे और इनको जो घर से निकाल दिए। तो ये जो है घर से 15 साल की उम्र में ही घर छोड़ दिए थे। ये चले गए फिर नेपाल, और वहाँ जो है कंपनी के संपर्क में आए और वहाँ जो है जॉब करने लगे, और धीरे धीरे फिर वहीं से जो है अंग्रेजी की शिक्षा ग्रहण किए। फिर आगे जो है अपने जो है कुछ जो है ग्रंथ लिखे फारसी भाषा में। इस प्रकार से जो है इनका जो नॉलेज था, इनकी जो भाषा जानते थे, लगभग फारसी जानते थे, बंगाली, फारसी, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और बहुत सारे भाषाओं के इनको जो है पता था। ठीक, तो ये जो है अब जो है इनको बंगाल में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन के नेतृत्व प्रदान किए। राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है बंगाल में सामाजिक और धार्मिक आंदोलन इन्हीं के द्वारा चलाया गया था। इनको जो है नव जागरण का अग्रदूत, इनको जो है राजा राम मोहन राय के नव जागरण का अग्रदूत क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके द्वारा उस समय जो भी
जो भी हिंदू हिंदू धर्म में जो भी धार्मिक रूढ़वादिता थी, मतलब वो पुराने रिचुअल्स थे, रूढ़वादिता थी, उनके अगेंस्ट इन्होंने जो है मतलब आंदोलन किया और उनको जो है जागृत किए जो है वर्तमान में। यानी कि जो भी प्रथाएं प्राचीन काल से चली आ रही हैं, ऐसा नहीं है वो जो है उचित हो और न्याय संगत हो, तो वर्तमान में यदि वह नहीं सही है तो इसके खिलाफ इन्होंने आंदोलन किया। इसलिए इनको जो है नव जागरण का अग्रदूत कहा जाता है, सुधार आंदोलन का प्रवर्तक कहते हैं। इनके द्वारा बहुत सारे ऐसे सुधार किए गए, जैसे जाति प्रथा का विरोध किया गया, मूर्ति पूजा का विरोध किया गया, एकेश्वरवाद का जो है, एकेश्वरवाद मतलब एक ईश्वर पे आस्था का इनका जो है ये जो है इसको जो है सपोर्ट किए, ठीक, एकेश्वरवाद इनका जो है नारा था, ठीक। तो ये जो है सुधार आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में भी जाने जाते हैं। आधुनिक भारत के पिता कहा जाते हैं, ठीक है। तो आधुनिक भारत के पिता क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये वर्तमान में मतलब जो प्राचीन काल से जो प्रथाएं चली आ रही हैं और वर्तमान में वो प्रथाएं न्याय संगत उचित नहीं थी, उसका जो है सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन के द्वारा उसमें परिवर्तन के ये पक्षधर थे। इसी वजह से इनको जो है आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। नव प्रभात का तारा, नव प्रभात का तारा भी इनको ही कहा जाता है। ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जो है आधुनिक भारत के पिता किसे कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। नव प्रभात का तारा किसे कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय को ही कहा जाता है। ओके, अब ये इनका जो पहला ग्रंथ इन्होंने फारसी भाषा में लिखा था। पहला इनका जो ग्रंथ था वह था फारसी भाषा में, इसका नाम था तोहफत उल मुहिद्दीन। तोहफत उल मुहिद्दीन इनका जो है फारसी भाषा में पहला ग्रंथ था, और इसमें इन्होंने जो है एकेश्वरवादियों का उपहार, यानी इनका जो तोहफत उल मुहिद्दीन में इनके द्वारा लिखा गया, उसमें जो है मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया और एकेश्वरवाद का इन्होंने सपोर्ट किया। यानी कि एकेश्वरवाद की जो है सपोर्ट जो है करते हैं राजा राम मोहन राय जी, जबकि ये मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। तो ये जो है यही चीज़ जो है तोहफत उल मुहिद्दीन में लिखा गया है, और यह जो फारसी भाषा में ये पूछा जाता है कि तोहफत उल मुहिद्दीन जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखा गया, तो इस किस भाषा में है, तो फारसी भाषा में है। इसमें क्या है, मूर्ति पूजा का विरोध किया गया है और एकेश्वरवाद को सपोर्ट किया गया है। 1814 और 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा का गठन किया, ठीक। तो आत्मीय सभा का गठन राजा राम मोहन राय के द्वारा ही किया गया है, और ये जो है 1814 और 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा का गठन राजा राम मोहन राय के द्वारा ही किया गया। आगे जो है 1816 ईस्वी में इनके द्वारा वेदांत सोसाइटी की स्थापना किया जाता है। वेदांत सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया, ये जो है 1816 में राजा राम मोहन राय के ही द्वारा किया गया था। और जो है 1820 ईस्वी में एक प्रिंसिप्स ऑफ द जीसस, यानी ईसाई भाषा में इन्होंने जो है प्रिंसिप्स ऑफ द जीसस, ठीक, ईसाइयों के लिए इनको ईसाई के बारे में भी इनको बहुत अच्छा खासा नॉलेज था। यानी ये मैक्सिमम भाषाओं के इनको जो है पता था, चाहे वह ईसाई हो, फ्रांसीसी हो, फ्रेंच हो, कोई भी भाषा हो ये जानते थे, ठीक। तो 1820 ईस्वी में प्रिंसिप्स ऑफ द जीसस इन्हीं के द्वारा लिखा गया। 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा ही किया जाता है। और यह जो है हिंदू धर्म में सुधार से रिलेटेड यह जो है समाज था, जो ब्रह्म समाज का निर्माण राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया। इसमें जो है हिंदू धर्म में जो भी कमियां थी, जैसे जाति प्रथा थी, इन सब में सुधार के लिए एक ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया। इसमें जो है जाति व्यवस्था, बाल विवाह का विरोध किया गया और सती प्रथा का भी विरोध किया गया। यानी ये जो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था, उसमें जो है राजा राम मोहन राय ने जाति व्यवस्था का विरोध किया और बाल विवाह का विरोध किया और सती प्रथा का विरोध किया। तो ये सब 3-4 जो है ऐसे प्रथाएं समाज में उपस्थित थी, जिसकी वजह से भारत में जो राष्ट्रवाद था वह कहीं न कहीं कमजोर हो रहा था, क्योंकि जाति प्रथा में एक निम्न और उच्च वर्ग एक दूसरे में बटे हुए थे। तो जहाँ पे जो है विभाजन हो निम्न जाति और उच्च जाति में, तो वहाँ जो है राष्ट्रीयता कमजोर हो जाती है। इनका मानना था
कि समाज में जाति प्रथा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे जो है राष्ट्रवादिता कमजोर होता है, और हम यदि जो है स्वराज को प्राप्त करना है तो हमें एक होना होगा, हमें राष्ट्रवाद की भावनाओं का सम्मान करना होगा, उसको जो है बढ़ावा देना होगा। इस वजह से जो है ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया जाता है, और इसमें जो है जाति व्यवस्था एवं बाल विवाह का विरोध किया जाता है और सती प्रथा का भी विरोध किया जाता है इस ब्रह्म समाज में। ओके, नेक्स्ट है 1817 ईस्वी में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा ही किया जाता है। यह जो है एग्जाम में पूछा गया है कि कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा किया गया, तो ये जो है 1817 में राजा राम मोहन राय के द्वारा ही कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किया जाता है। ओके, 1821 ईस्वी में बंगाली पत्रिका, एक बंगाली पत्रिका इनके द्वारा प्रसार मतलब इसको पब्लिश किया गया। 1821 ईस्वी में बंगाली पत्रिका संवाद कमोदी का प्रकाशन किया, और यह जो है संवाद कमोदी जो है बंगाली पत्रिका यानी बंगाली भाषा में लिखा गया था। ठीक, संवाद कमोदी जो है बंगाली भाषा में राजा राम मोहन राय के द्वारा 1821 ईस्वी में लिखा गया। और आगे जो है अंग्रेजी में इन्होंने ब्रह्मनिकल मैगजीन प्रकाशित किया। अंग्रेजी में ब्रह्मनिकल मैगजीन इनके द्वारा पब्लिश किया गया। ओके, नेक्स्ट 1822 ईस्वी में फारसी भाषा में 1822 में फारसी भाषा में मिरातुल अखबार को जो है प्रकाशित किया। मिरातुल अखबार जो है ये राजा राम मोहन राय के द्वारा ही प्रकाशित किया गया था, और यह जो है मिरातुल अखबार जो है फारसी भाषा में प्रकाशित किया गया था 1822 ईस्वी में। इनको जो है राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया था। ठीक, अकबर द्वितीय के द्वारा 1830 ईस्वी में राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी गई थी। ठीक, अकबर द्वितीय के द्वारा ही राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि 1830 ईस्वी में दिया गया था। और जो है 1833 ईस्वी में इनका जो है इंग्लैंड के क्रिस्टल नामक स्थान पे इनका जो है मृत्यु होती है। ठीक, इनका जो मृत्यु कहाँ हुआ था, ये इंग्लैंड के क्रिस्टल में 1833 ईस्वी में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हुआ था इंग्लैंड में। ओके, ब्रह्म समाज जो है यह राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 ईस्वी में इस्टेब्लिश किया गया था। आगे चल के इसमें जो है 2 बार इसमें विभाजन हुआ था। ब्रह्म समाज आगे चल कर दो बार इसका विभाजन हुआ था। पहली बार जब विभाजन हुआ ब्रह्म समाज में तो यह जो है आदि ब्रह्म समाज कहलाया, और जब दूसरी बार इसका विभाजन हुआ तो यह जो है साधारण ब्रह्म समाज के नाम से एक अलग जो है समाज का निर्माण किया गया। तो इसको हम देखेंगे कि आदि ब्रह्म समाज की स्थापना कौन किया। 1800 ब्रह्म समाज जो है 1865 ईस्वी में विभाजित हुआ। ब्रह्म समाज 1865 में विभाजित हुआ। यह जो है आदि ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन के द्वारा आदि ब्रह्म समाज की निर्माण किया गया, जिसे भारतीय ब्रह्म समाज कहा जाता है। पूछा जाता है एग्जाम में कि भारतीय ब्रह्म समाज का निर्माण किसने किया था, तो इस आंसर होगा इसका कि केशव चंद्र सेन के द्वारा भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया। और जो है यह जो ब्रह्म समाज था यह देवेंद्र नाथ के अंडर में आ गया। ओके, नेक्स्ट फिर इसके बाद जो है 1878 ईस्वी में फिर जो है भारतीय ब्रह्म समाज जो है भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन के द्वारा स्थापित किया गया था। इसमें भी 1878 में विभाजन हुआ, और विभाजन के बाद जो है यह साधारण ब्रह्म समाज के नाम से एक अलग समाज की स्थापना किया गया। तो साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना शिवनाथ शास्त्री एवं आनंद मोहन बोस के द्वारा साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया। ओके, तो भारतीय ब्रह्म समाज 1878 ईस्वी में विभाजित होकर के साधारण ब्रह्म समाज का निर्माण किया गया, और साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना शिवनाथ शास्त्री एवं आनंद मोहन बोस के द्वारा 1878 ईस्वी में किया गया। ठीक, ये जो है आज की क्लास में हम आप लोगों से डिस्कस किए राजा राम मोहन राय से रिलेटेड जो भी एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट था और जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस किए। यहाँ से क्वेश्चन बनता है राजा राम मोहन राय के द्वारा जो भी धार्मिक सुधार किए गए, सामाजिक सुधार किए गए, जो भी पत्र पत्रिकाएं पब्लिश की गई, ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट करके याद करिए, एग्जाम में आ सकते हैं। ओके, तो आज की क्लास में इतना है।
अब अगली क्लास में हम एक नया टॉपिक आधुनिक भारत के इतिहास से रिलेटेड एक नया टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। आज क्लास में इतना ही। आप लोगों को हमारा एक क्लास वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग हमारे इस क्लास वीडियो के लिंक को आप शेयर करिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आज क्लास में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।